अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। गुज़श्ता 1.5 साल से आइन की पामाली का सफ़र जारी है। जिस भी सियासतदान, हुक्मरान या इदारे को आइन के अंदर फ्लॉज नज़र आते हैं, सुकम नज़र आता है, वो उससे सियासी तौर पे फ़ायदा ज़रूर उठाता है। सदर पाकिस्तान ने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा कि आइन की शिक 48 की सब क्लॉज 5 के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास है, इसलिए आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं। हम मुशावरत करते हैं कि आपको कब इलेक्शन सूट करता है ताकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। मगर बहुत बड़ी बदकिस्मती है, दुख की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आज उनको जवाबी ख़त लिखा और मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता, वैसे मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, आपसे मैं गाइडेंस भी लेता रहूँगा, मगर इस मौके के ऊपर मैं आपसे नहीं मिल सकता। इलेक्शन एक्ट 2017 की क्लॉज 57 के अंदर अब तरमीम हो चुकी है। 26 जून को ये तरमीम हुई है और अब ये अख्तियार सदर के बजाय इलेक्शन कमीशन को हासिल हो गया है और अब हम इलेक्शन की तारीख देंगे। अगर असम्बलियाँ आइन की जो शिक है 58(2) जिसके अंदर कहते हैं कि अगर कोई किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आएगी और कोई प्राइम मिनिस्टर बनाने की पोजीशन में नहीं होगी पार्टी और सदर उस वक्त असम्बली तहलील कर देंगे, तो जनाब फिर आपको इख्तियार हासिल है कि आप 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन की तारीख देंगे। मगर जो 58(1) है, ये असम्बलियाँ चूँकि उसके तहत टूटी हैं, प्राइम मिनिस्टर ने आपको एडवाइस की और आपने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं, और अगर आप साइन ना भी करते तो 48 आवर्स के बाद ये खुद नाफिज हो जाना था और असम्बलियाँ टूट जानी थी। तो इसलिए चूँकि 58(1) के तहत टूटी हैं, इसलिए ये अब आपके पास इख्तियार नहीं है, इसलिए मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। हम खुद जो है ना इसके ऊपर इलेक्शन की तारीख दे देंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही कोई अजीब मंतक है, आइन और कानून से मावरा मंतक है। यानी कि 58(1) के तहत अगर असम्बलियाँ टूटेंगी तो फिर आपके पास इख्तियार है 48 की सब क्लॉज 5 के तहत 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन की तारीख देने का, मगर 58 की 2 जो क्लॉज है उसके तहत टूटेंगी तो फिर आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, आइन इस तरह नहीं कहता, और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी इससे मुतसादम हैं। इलेक्शन कमीशन की बात से, मुलाकात से जो इनकार किया गया है, मेरे ख़्याल में बहुत तज़हीक की गई है सदर के ओहदे की। सदर सरबराह मुमलकत है, उनसे इनको इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वो आपको बुला रहे थे मुशावरत के लिए, आप चले जाते, आप उनको जाके यही बात जो आपने लेटर में लिखी है, फिर मीडिया की ज़ीनत बनी है, जग हंसाई का जो है सदर साहब के लिए जो एक सामान आपने मुहैया किया है, ये ना होता, आप सदर साहब को जाके बता देते। कितनी दूर है आपसे? आप अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल सकते हैं, आइन आपको पाबंद नहीं करता किसी भी किस्म की मुशावरत से कि आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करें, मगर आपने उनसे टाइम लिया, आपको मुलाकात का टाइम दिया गया, आप चीफ़ इलेक्शन कमीशनर साहब उनके पास गए, अब 2 घंटे बैठे, आपने मुशावरत की और उसके बाद आके आपने अनाउंस कर दिया कि हम जी हल्का बंदियों के अंदर जाएंगे। आप अगर सियासी जमातों के साथ मुशावरत कर सकते हैं, आप JUI फे से मिले हैं, PTI के वफ़द से मिले हैं, आप नून लीग से मिलने जा रहे हैं, आगे पीपल्स पार्टी से मिलने जा रहे हैं, दीगर जमातों से मिलने जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी कबाहत थी कि आप सदर साहब के पास चले जाते, मुमलकत के सरबराह के तौर पे आप उनको जाके इज़्ज़त दे देते, आप यही बात उनको जाके बता देते कि जनाब अब आपका इख्तियार नहीं है, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक के अंदर तरमीम हो चुकी है, अब ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें करने दें। आपको अगर आपके पास अगर 58(2) के तहत टूटती तो आपके पास इख्तियार होता, अब 1 के तहत टूटी हैं तो हमारे इख्तियार है, तो अब ये जाके उनको समझा देते, मगर उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया। मेरी जो जितना मुझे कानून का फ़हम है, मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी ज़ाती राय के अंदर ये आइन के अंदर बहुत वाज़िया लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की शिक 48 उसकी सब क्लास 5 है कि असम्बलियाँ टूटेंगी और सदर साहब असम्बली तोड़ेंगे तो वो 90 डेज़ के अंदर जो है ना इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। इसके अंदर ये इफ़ एंड बट्स कोई नहीं है कि फ़लाँ क्लास के तहत हो तो आपका इख्तियार है, फ़लाँ क्लास के तहत ना हो तो आपके पास, अगर वो तोड़ेंगे। हाँ, अगर सदर साहब साइन ना करते तो फिर था कि फिर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 17 के तहत उनके पास इख्तियार चला जाता है, मगर चूँकि सदर साहब ने साइन किए हैं, उन्होंने तोड़ी है, तो ये अब उनका इख्तियार हो चुका है, ये बहुत वाज़िया है। उसकी मैं आज अहमद बिलाल महबूब साहब को सुन रहा था, वो शामी साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि अब ये इंटरप्रटेशन का मामला है और ये अब सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रटेशन करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये अब इंटरप्रटेशन का मसला रह गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 1 मार्च का एक फ़ैसला है, उसके अंदर ये इंटरप्रटेशन दे चुकी है। जब पंजाब के अंदर इलेक्शन का मसला आया था, KP के अंदर इलेक्शन का मसला आया था और गवर्नर जो पंजाब के गवर्नर हैं अब्दुल रहमान साहब, वो डेट नहीं दे रहे थे
और जो केपी के गवर्नर हैं वो डेट नहीं दे रहे, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को अपने फैसले में क्या लिखा था वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके बाद आप ये सारी बहस ही जो है ना रेलेवेंट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने 1 मार्च के फैसले में कहती है, अगर किसी सूबे में सूबाई असम्बली को गवर्नर के हुक्म पर तहलील किया गया हो तो इस सूरत में आर्टिकल 105 की सब क्लॉज 3A के तहत इलेक्शन की तारीख देने की आइनी जिम्मेदारी गवर्नर ने अदा करना है। अगर किसी सूबे में सूबाई असम्बली को गवर्नर की तहलील के हुक्म पर तहलील ना किया जाए तो इस सूरत में 2017 की इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सूबे में इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी सदर मुमलकत के पास है। ये उस वक्त तक चूँकि ये तरमीम नहीं हुई थी इस क्लॉज के अंदर, चूँकि 26 जून को ये तरमीम हो चुकी है, अब ये सदर पाकिस्तान की जगह इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। बिल्कुल इतनी बात बिल्कुल ठीक है। पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से कहा गया कि यहाँ आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने की आइनी जिम्मेदारी सदर मुमलकत को अदा करनी थी, क्योंकि गवर्नर ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये बात गौर तलब है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील के हवाले से इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने की आइनी ज़िम्मेदारी गवर्नर की थी। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया, क्योंकि सूबे के अंदर गवर्नर को वही इख्तियारात हासिल होते हैं आइन के तहत जो वफाक के अंदर सदर साहब को होते हैं। बिल्कुल उसकी भी ज़िम्मेदार एक आइन का जो आर्टिकल 48 है सदर के हवाले जो बात करता है, उसकी जो सब क्लॉज 2 है, मैं आपको बल्कि पढ़ के सुना देता हूँ उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 48 की जो सब क्लॉज, बल्कि पहले 105 में जाते हैं। 105 की जो क्लॉज 5 है वो कहती है कि 48(2) की शिक के अहकाम किसी गवर्नर के हवाले से इस तरह मौसर होंगे गोया कि उनमें सदर का हवाला गवर्नर का हवाला होगा, यानी कि वो सेम होंगे। अब आप देखते हैं 48 की 2 क्लॉज है क्या। उसके अंदर लिखा हुआ है, शिक 1 में शामिल किसी अमर के बावजूद सदर किसी ऐसे मामले की निस्बत जिसके बारे में दस्तूर की रूह से उसे ऐसा करने का इख्तियार दिया गया है अपनी सवाबदीद पर अमल करेगा, और किसी ऐसी चीज़ के जवाज़ पर जो सदर ने अपनी सवाबदीद पर की हो किसी वजह से ख्वाह कुछ भी एतराज़ नहीं किया जाएगा। ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि सदर को वही हैसियत हासिल होगी जो गवर्नर को वही हैसियत हासिल होगी जो सदर के ऊपर होगी, और ये उनका सवाबदीद इख्तियार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया ये उनका सवाबदीद इख्तियार है। और बाज़ लोग कह रहे थे, बल्कि अहमद बिलाल महबूब साहब भी कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ये सदर साहब का ज़ाती जो इंडिपेंडेंट इख्तियार है, ये स्वाबदीद इख्तियार है, इसके लिए एडवाइस ज़रूरत नहीं। एडवाइस उन उमूर के अंदर ज़रूरी होती है जो मुतल्लक़ हों प्राइम मिनिस्टर से। जब प्राइम मिनिस्टर से मुतल्लक़ ही नहीं है, अमूर हुकूमत से मुतल्लक़ नहीं है, गवर्नमेंट से मुतल्लक़ है ही नहीं कोई चीज़, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये स्वाबदीद इख्तियार है सदर साहब का। 48 की जो क्लॉज 2 है उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है, और ये इंडिपेंडेंट इख्तियार है, इसको आप किसी वजह से उसके साथ जोड़ नहीं सकते। जो 1 में बताया गया 48(1) में, अगर 48(1) में अगर अमूर हुकूमत से मुतल्लिक़ कोई चीज़ होती तो फिर बिल्कुल समरी के वो मोहताज होते, मगर ये इलेक्शन के हवाले से है तो इसमें वो मुशावरत तो कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से, और करनी भी चाहिए उनको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सारे इंतज़ामात करने हैं, देखने हैं। तो मगर ये है कि उसको ऐसे नहीं किया जा सकता कि वो जो समरी के मोहताज है, नहीं, ये इनका इंडिपेंडेंट इख्तियार है। अगर अब ये बात वाज़ेह हो गई है, जिस तरह से मामला पंजाब के अंदर हुआ था, केपी के अंदर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है। ब्लेगो रहमान साहब ने समरी साइन नहीं की थी तो उनके ऊपर से उन्होंने वो कहा कि नहीं, ये उनका इख्तियार नहीं है डेट देना, ये अब सदर देंगे। अब वो सदर की जगह इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिल गया, मगर उन्होंने जो सदर ने डेट केपी के अंदर दी थी उसको कलअदम करार दे दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, ये चूँकि केपी के गवर्नर ने समरी साइन की है जो वज़ीर आला ने भेजी थी, इसलिए अब वही गवर्नर का इख्तियार है। इसी तरह ही अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने जो समरी भेजी, गवर्नर साहब ने साइन की, सदर साहब ने साइन की, इसलिए अब ये सदर का इख्तियार है। अगर आप इसको समझें कि ये आइन के अंदर सुकम है, कोई फ्लॉ है, तो ये सुकम ही सही, मगर ऐसे ही लिखा हुआ है आइन का। ये बहुत सारा मसला बन गया है आइन के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर, और हमारे कवानीन के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर इतने इतने बड़े शगाफ नज़र आए हैं कि जिस पर इंसान हैरत ज़्यादा रह जाता है कि हमारे जो लेजिस्लेटर हैं वो क्या करते क्या हैं। वो ज़ाहिर है वो भी बेचारे क्या करें। हमारी 95% जो लेजिस्लेटर हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, सेनेट के मेंबर हैं, वो कानून से नाबल्द होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि कानून होता क्या चीज़ है, उन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं होता।
मेरे हिसाब से तो कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए, सूबाई असम्बली का मेंबर बनने के लिए और नेशनल असम्बली उसका कौमी सेनेट का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है कि उसने वकालत पढ़ी हो, कानून पढ़ा हो, कानून का फहम ज़रूरी है। मगर क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेशन करनी होती है, ज़्यादा नहीं तो आप 50% के लिए तो ज़रूर कर सकें कि वो कानून की समझ वाले हैं, मगर बहुत सारे उसमें ऐसे होता है, बिल ऐसे ऐसे आते हैं, कोई पढ़ने की जहमत नहीं करता, तो फिर फ्लॉज तो नज़र आएंगे और फ्लॉज तो नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये फ्लॉज 105 के अंदर नज़र आए थे जब गवर्नर वाला मसला बना था, फिर कभी कोई फ्लॉ नज़र आता है, कभी कोई फ्लॉ नज़र आता है, इसलिए इसको सुकम को दूर करने की ज़रूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए कि वो अभी भी सदर साहब के पास चले जाएं और भले जाके यही आर्गूमेंट दें जो उन्होंने लेटर के अंदर लिखा है, मगर उनको जाके बताएं, इसी में सदर मुमलकत की इज्जत है। जाके बताएं नून लीग की गवर्नमेंट जाते जाते आपके साथ क्या खेल खेल गई है, और उन्होंने उस मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया है। और अब आइन की शेख 51 की सब क्लॉज 5 के तहत अब हमें देखना है कि कौमी असम्बली सूबों के अंदर सीटें कैसे डिवाइड करनी है। और इलेक्शन एक्ट 2017 की जो शेख है 17, उसको भी हमने देखना है, क्योंकि वो हमें बाउंड कर रही है कि हमें नई अगर मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाती है तो उसके तहत हमने हल्का बंदियाँ करनी है। ये जाके सदर साहब को बताना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये हालात इस तरह आइनी क्राइसिस की तरफ बढ़ेंगे अगर इलेक्शन कमीशन तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन जो है सब्र का मुजाहरा नहीं करेगा और वो इतना जज्बाती नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से उनको इस चीज़ को देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। अदरवाइज़ ये क्राइसिस बढ़ जाएगा। सदर साहब भी ज़ाहिर है अपनी पोजीशन को असर्ट करेंगे तो उस वक्त हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। फिर कोई अगर पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं होगा कि वो सदर साहब के साथ खड़ी हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।